हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेसिक शिक्षा परिषद की रेनबो क्लास 5th के दूसरे चैप्टर में, जिसका टाइटल है द एंट एंड द डव, एक चींटी और डव पक्षी। प्यारे बच्चों, आपको बताते चलें कि इस बुक का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल था डोंट गिव अप, इसका हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे जितने नए व्यूअर हैं, हम उनसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके, जिससे वे हमारे सारे वीडियो को सही समय पर देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा टॉपिक, जिसका टाइटल है द एंट एंड द डव। It was a hot day. A little ant was very thirsty. She went to a river to drink water. Just then she lost her balance and fell into the water. She cried, "Help, help!" A dove was sitting in a tree. He heard the ants cry. The dove dropped a big leaf into the water. The ant climbed onto the leaf. The leaf floated to the river bank. In this way, the ant was saved. It was a hot day. It was, यह था, a hot day, एक गर्म दिन, अर्थात यह एक गर्मी का दिन था। A little ant, एक छोटी सी चींटी, was very thirsty, बहुत प्यासी थी। thirsty का मतलब है प्यासी होना। She went, वह गई, to a river, एक नदी पर, to drink water, पानी पीने के लिए। She went to a river to drink water, वह पानी पीने के लिए नदी पर गई। Just then, ठीक उसी समय, she lost her balance, उसने खो दिया। lost का मतलब है खो देना। her balance, अपना संतुलन। and fell into, और गिर गई, कहाँ? the water, पानी में। Just then she lost her balance, ठीक उसी समय उसने अपना संतुलन खो दिया। and fell into the water, और पानी में गिर गई। She cried, और तब वह चिल्लाई। cried का मतलब चिल्लाई। help, help, मदद करो, मदद करो, मेरी सहायता करो। A dove was sitting in a tree, एक फाख्ता पक्षी, डब कहते हैं फाख्ता पक्षी को, वाज सीटिंग, बैठा हुआ था, इन अ ट्री, एक पेड़ पर। एक पेड़ पर एक फाख्ता पक्षी बैठा हुआ था। ही हर्ड, उसने सुना, द एंट्स क्राई, चींटी के चिल्लाने की आवाज को, चींटी के रोने की आवाज को। द डब ड्रॉप्ड, उस फाख्ता पक्षी ने ड्रॉप्ड कर दिया, गिरा दिया, अ बिग लीफ, एक बड़ी सी पत्ती, इनटू द वाटर, पानी में। उस फाख्ता पक्षी ने एक बड़ी सी पत्ती पानी में गिरा दी। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, द एंट क्लाइम्ड, चींटी चढ़ गई, ऑन टू द लीफ, उस पत्ती के ऊपर। तो चींटी जो है उस पत्ती के ऊपर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड, फ्लोटेड का मतलब है तैर जाना, बह जाना। तो वह पत्ती जो है बह गई, टू द रिवर बैंक, रिवर बैंक नदी के किनारे, वह पत्ती नदी के किनारे तैरते हुए चली गई या बहते हुए चली गई। इन दिस वे, इस तरह से, द एंट वाज सेव्ड, चींटी जो है बच गई या चींटी की जान बच गई। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह से एक फाख्ता पक्षी ने एक चींटी की जान बचा ली। आगे देखिए क्या होता है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब है बाद में, सम टाइम कुछ समय, कुछ समय बाद, द एंट सा अ हंटर, द एंट, चींटी ने, सा का मतलब देखा, अ हंटर, हंटर का मतलब है शिकारी। कुछ समय पश्चात चींटी ने एक शिकारी को देखा। He had pointed, उसने निशाना लगाया था। पॉइंटेड का मतलब है निशाना लगाना। His arrow, अपनी तीर से, एरो का मतलब होता है तीर, at the dove, डब पक्षी पर। उस शिकारी ने
डब पक्षी पर अपने तीर से निशाना लगाया। He wanted to kill him, वह उसे मारना चाहता था। उसे से मतलब क्या है, वह डब पक्षी को मारना चाहता था। The ant crowded up, चींटी रेंगते हुए चली गई। क्राउडेड का मतलब होता है रेंगते हुए चलना। The hunter's foot, hunter's foot उस शिकारी के पैरों पर। चींटी रेंगते हुए उस शिकारी के पैरों पर चढ़ गई एंड बिट हिम, और उसे काट लिया। बिट का मतलब है डंक मारना या काटना। चींटी जो है रेंगते हुए शिकारी के पैरों पर चढ़ गई और उसे काट लिया। आउच, अब देखिए शिकारी जो है आउच की आवाज निकालता है जब उसे चींटी काट लेती है। क्राइड द हंटर, शिकारी चिल्लाया। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसका जो तीर था वो छूट गया। द डब वाज सेव्ड, और इस तरह से डब पक्षी बच गया। डब पक्षी की जान बचा ली गई। द एंट एंड द डब हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स। द एंट चींटी एंड द डब, और डब पक्षी ने हेल्प्ड मदद की, ईच अदर एक दूसरे की, लाइक गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्तों की तरह से। तो इस प्रकार चींटी और डब पक्षी ने एक दूसरे की मदद अच्छे दोस्तों की तरह से की। आपकी बुक में एक कोटेशन दिया गया है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता और इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। अर्थात जो व्यक्ति आपकी आवश्यकता में आपके साथ रहता है वही व्यक्ति आपका सच्चा मित्र होता है, वही आपका सच्चा दोस्त होता है। तो आपकी जानकारी के लिए प्यारे बच्चों मैं बता दूं, ये कोटेशन विलियम शेक्सपियर की एक पोएट्री से लिया गया है और उस पोएट्री का टाइटल है फेथफुल फ्रेंड, जो कि आपको शायद आगे की कक्षाओं में पढ़ने को मिले। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भाईचारे की भावना रखते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो सही समय पे प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।